हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की वैकेंसी आ चुकी है। पीएसयूज के अंदर वैकेंसी है, मैकेनिकल की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके दो डिपार्टमेंट है, डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी। दो वैकेंसी, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं फॉर्म आप अप्लाई करेंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और ये क्या प्रोसेस है, कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा बच्चे, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 85% वेटेज दिया जाएगा और 15% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितना मार्क्स आप लाओगे, जितना ज्यादा मोर नंबर ऑफ मार्क्स लाओगे, उतना हाई चांसेस है, क्योंकि आपका वेटेज 85% वेटेज है फाइनल मेरिट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ठीक है ना। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसमें टेक्निकल आएगा एंड नॉन टेक्निकल, वही जो हर एक पीएसयूज का पैटर्न है। 100 क्वेश्चन जो रहेंगे 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेगा कोर टेक्निकल के। ठीक है ना। 40 मार्क्स के नॉन टेक्निकल जो रहेंगे, जिसमें इंग्लिश रहेंगे और रीजनिंग आपको देखने के लेंगे, और 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। मतलब अगर कंप्यूटर बेस्ड की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो टक टक मतलब 160 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 160 मार्क्स, जो कि आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, चाहे टेक सेगमेंट हो चाहे नॉन टेक, दोनों को ऐड करके लाना है आपको, तो क्योंकि 85% वेटेज है। अब बात यह है कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सर हमें कितना टारगेट रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से फाइनल मेरिट में आ पाए। तो गाइस, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था एचएल के अंदर 2023 के अंदर रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी। उसका रिटर्न में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितने फाइनल मार्क्स सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो कि गया था इंटरव्यू के लिए, उनकी बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द, आप देखो, दिस इज व्हाट डीटी, डिजाइन ट्रेनिंग मैकेनिकल डिसिप्लिन। ध्यान रखिएगा ये लास्ट वैकेंसी का है, 2023 का है। अच्छा, उस टाइम मैकेनिकल की डीटी में, डिजाइन ट्रेनिंग में कितनी वैकेंसी थी सर? 30 वैकेंसी थी उस टाइम। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो गाइस, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज व्हाट, वहां पर एससी में, मतलब देखो ये कट ऑफ 160 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है। 160 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अगर कट ऑफ टेस्ट मार्क्स फॉर आउट ऑफ 160, ठीक है ना, तो एससी में इतने गए हैं, इधर परसेंटेज शो कर रहा है। अगर अनरिजर्व की मैं बात करूं तो 73.75% गया है, मतलब अच्छा खासा लेवल में गया हुआ है। ठीक है, यूआर का गया है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 71 गया है, एससी एसटी के 63% गया है, 65% आपका एससी के अंदर गया है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर कैसे कैसे मार्क्स गए हैं, मतलब 73, मतलब आप समझ के चलो सेफ स्कोर जो आपको खेलना है तो कम से कम 75 प्लस आपको स्कोर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर गया हुआ है। ठीक है ना। टोटल वैकेंसी कितनी थी उस समय उस डिपार्टमेंट में? 30 वैकेंसी थी मैकेनिकल के अंदर। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट है सर, क्या? मैनेजमेंट ट्रेनी का। और मैनेजमेंट ट्रेनी में भी अगेन 30 वैकेंसी देखना, मतलब टोटल मैकेनिकल में 60 वैकेंसी थी, 30 डीटी में, 30 एमटी में। तो एमटी के अंदर जो 2023 में जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 160, जो सीबीटी था, वो दैट इज व्हाट, अगर आप देखोगे तो ये देख रहा है, एससी के अंदर 68%, एसटी के अंदर 66%, ओबीसी का 72%, ईडब्ल्यूएस का 70%, यूआर का 75%, मतलब, और बाकी रिलैक्सेशन आप देख ही सकते हो। ठीक है ना। तो अगर, अच्छा, दूसरी बड़ी जो हाईएस्ट स्कोर किया गया था कैंडिडेट उस समय रिटर्न में 81% 88 है हाईएस्ट स्कोरर, और इसमें 83% स्कोरर, हाईएस्ट स्कोरर का भी मार्क टॉपर को दिखा दिया गया था। इतने मार्क्स आ रहे थे। इसका मतलब आपको अच्छा खासा, मतलब आप ये मान के चलो कि यार कम से कम 80% प्लस आपको यूआर कैटेगरी को स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 160। 160 जो होता है उसमें कम से कम आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। ठीक है ना। तो आपने ये देखो कि फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अपना 85% वेटेज है, और आपको 80% प्लस का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि आपका वैकेंसी इसमें थोड़ा सा कम है, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उम्मीद समझ में आ गया। अब बात यह सर प्रिपरेशन कैसे करें।
तो ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन हमेशा आप एग्जाम ऑन से कीजिए। एग्जाम ऑन में रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, चाहे टेक हो या नॉन टेक, क्योंकि पीएसयूज का क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल देखने को मिलेगा। और इतने कम टाइम के अंदर, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है आपका, तो इतने कम टाइम के अंदर एक स्ट्रक्चर्स मैनर्स में पढ़ने के लिए एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और ध्यान रखिए, क्योंकि पीएसयूज का एक तरह का आप देखो लाइन लग चुका है। पहले आपका कोल इंडिया आया, फिर आपका ओएनजीसी आया, नाउ एनएमडीसी आ गया, एचएएल आ गया, और आपका आरसीएफएल भी आ गया। मतलब आपके पीएसयूज की लाइन लग चुकी है। तो देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम लिखने को मिलेगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, और एक अपॉर्चुनिटी में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उसके लिए डेडिकेटेड आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चंस करने में उसी लेवल के करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंट बैचेस है, जैसे कोल इंडिया का कार्बन बैच था, ओएनजीसी है, एचएएल का, एनएमडीसी का, डिफरेंट बैचेस है। एग्जाम ऑन के कोर्स में आप जाके चेक कर सकते हो। बट हर एक पीएसयूज के लिए बैचेस ना परचेज करना पड़े स्टूडेंट को, हमने सभी पीएसयूज का एक ही बैच निकाला, ऑल इन वन पीएसयू, दैट इज ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र को एक बार आप परचेज कर लोगे तो इसमें सारे पीएसयू जितने हैं और आने वाले और भी पीएसयू जो है वो सभी इंक्लूड हो जाएगा। तो जाइए ऐप स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस में। 8 अगस्त से स्टार्ट हो गया, आइए 8 अगस्त को बैचेस में मिलते हैं। सो गाइस, थैंक यू। कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट को एड्रेस कर पाए। थैंक यू एंड बाय बाय।